हेलो जी, वेलकम बैक। वही समय आ चुका है अब इनके जाने का। अभी गाड़ी तो चली गई अब। इनके नहीं इनके ओ सॉरी, मैंने गलत पॉइंट कर दिया। इनके नहीं, इनका भी भरोसा नहीं, ये भी शायद चली जाए इंडिया थोड़े दिनों में। अभी सीन बन रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट फिलहाल वो जो है वो जाने का सीन का बन रहा है, वो भी रुखसत होने वाली है। तो हमने कहा अभी इनके जाने से पहले थोड़ी इनसे गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं लोगों के, पूछते हैं कि भाई थोड़ा स्टोरी बताओ इनके बारे में, इनकी थोड़ी बैक लाइफ क्या चला, कैसे क्या क्या स्ट्रगल किया तशका मैडम ने यहाँ पे। तो हमने कहा चलो आज ज़रा इन्हीं से पूछ लें, इन्हीं की ज़बानी। और लोग करते हैं कॉफ़ी विद ये कॉफ़ी विद वो। हमने कहा चलो आज हम थोड़ा डिटॉक्स पानी विद सन्नी कर लेते हैं इनके साथ। तो आइए करते हैं फिर गुफ्तगू शुरू। कल ये हो के आई है ना ताजी ताजी मॉन्ट्रियल। ये हो क्या ये हाँ ये हो के आई है, तो फिर याद तो इसको भी आ गया होगा। तो मैं मिस कर पुराने दिन कॉलेज वाले हैं, कॉलेज पता वाले भी नहीं ज़माने। लगा। I mean, इतने साल हो गए, बट मुझे ऐसे लग रहा था 2 साल पहले की बात होगी, है ना? तो कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। आज की हमारी इंटरव्यू मम्मी कंडक्ट करेगी, मम्मी ड्राइव करेगी। अच्छा, मैं क्या ड्राइव करूंगी? इंटरव्यू चलो भाई पूछो भाई, सनी पूछेगा। सनी विद डिटॉक्स है, मेरे विद नहीं है। सनी विद डिटॉक्स है। सनी विद डिटॉक्स विद सनी। सनी विद डिटॉक्स है। तो ये फिर पहला सवाल आपसे, आप कौन से सन में यहाँ पे आए थे, और कब ये आपके दिमाग में आया कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की, और कब फाइनलाइज हुआ कि आप कनाडा आएंगी? मैं आई थी 2010 सितंबर में, सितंबर 8 2010 में। और जहाँ तक अब मुझे, मैं ना बिल्कुल नहीं आना चाहती थी कनाडा, नॉट एट ऑल। तो मुझे याद है मेरे पापा मुझे लेके गए, हमने पासपोर्ट कलेक्ट किया, मैंने खोला, उस पर लिखा होता है आप पासपोर्ट कलेक्ट करते हो ना तब पता लगता है एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। मैंने पासपोर्ट खोला, वीजा एक्सेप्टेड। मैं बैठी रो रही हूँ गाड़ी में, पापा खुश, मेरे आंसू पे आंसू टपक रहे। पापा को लगा शायद जाने का डर है, कहते कुछ नहीं होता बेटा, मिलते ही रहना है। पापा कहते खुशी में रो रही है। मैं अपने मन में कह रही मेरे को नहीं जाना। So it was not your decision, it was your parents' decision. फिर चेरी कैसे? आई वुड से मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था, मेरा होता मैं तो वहीं पे होती अभी तक, बट इट वाज अ गुड डिसीजन। लाइफ अच्छी है, लाइक आई वुड से वाज वर्थ कमिंग। और चेरी कैसे पहुंची? मेरे कारण हाँ, वही तो। ये जब गई थी अब मैं इतना रो रहे थे, दोनों इतना रो रहे थे। हम कॉलेज टाइम से इकट्ठे हैं, इकट्ठे सारी हमने बैचलर्स करी, सारा कुछ किया। उसके बाद इतना रो रही थी कि बस लाइफ खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं मिलेंगे, हम तब से संता बनता है। अब दोबारा मिलेंगे नहीं। नहीं, मुझे कोई आना नहीं था यहाँ पर, मैं सिर्फ तेरे पीछे वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने फोन किया, हमने कहा यार ट्राई कर ले, हो गया नहीं हो गया ना। मेरे घर वाले कोई नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे कनाडा में आऊँ, क्योंकि वो अकेली लड़की है। मैं छोटे से टाउन से हूँ, मुकेरियाँ वहाँ के, तो वैसे ही लड़कियाँ इतनी दूर जाती नहीं है, और वहाँ मेरे घर वालों ने इतनी दूर भेजना था। बट मैंने बड़ी ट्राई की, मनाया, उनको सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। तो फिर अभी तो बात हुई कैसे आना हुआ, कब आना हुआ। अब सवाल आता है नौकरी पे, क्या नौकरी करी उन्होंने आके यहाँ पे जब ये कर रही थी पढ़ाई? तो अब थोड़ा बताइए इस बारे में। मेरी पहली जॉब थी कैशियर की, सुपरमार्केट में। वो जो था ग्रोसरी स्टोर था ना, ये बड़ा सा, उसमें। कि आपको मिलता कितना था नौकरी का घंटे के हिसाब से? आई थिंक 9 समथिंग बेसिक पे थी। उस time basic उस salary टाइम 9 बेसिक सैलरी 9 समथिंग थी। हाँ, $9 एक घंटे की पगार। उसमें से टैक्स कटता था। और उसमें उसमें भी से टैक्स करता था? हाँ, सब आपको ये याद नहीं है, पर नहीं, और 96 स्टूडेंट जब होते हो तब आपके पास सिर्फ 20 घंटे ही होते हैं, आप 20 घंटे ही जॉब कर सकते हो, तो सिर्फ 20 घंटे करते थे हम 20 लोग। घंटे की शिफ्ट थी। 20 घंटे की उसके साथ है फिर 20 घंटे एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते के 20 घंटे। उसके साथ साथ हम इन्विजिलेटर की जॉब भी की है। वो कॉलेज में ना, जब लाइक जो हम मास्टर स्टूडेंट थे, तो इन्विजिलेटर क्या होता है, कॉलेज में पोजीशंस खुलती हैं जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, आपके बैचलर स्टूडेंट के, उनमें प्रोफेसर्स की ड्यूटी नहीं लगती, वो पेपर दे के चले जाते हैं, उसमें आपकी ड्यूटी लगती है, आप पेपर बांटोगे सबको, मेक श्योर एवरीवनस ऑन कोई चीटिंग नहीं कर रहा। एक एंड में पेपर इकट्ठे करते हो, एक एक नंबर नोट करता है, सब सारा जो एग्जाम कंडक्ट करने का काम वो इन्विजिलेटर का होता है। तो वो किया था, पर वो एग्जाम का टाइम होता था, पर पैसे अच्छे मिलते थे।
और वो इस 20 घंटे के अंदर ऐड होते थे, नहीं होते थे? वो कॉलेज के अंदर का नहीं, अगर आप कॉलेज के अंदर जॉब भी कर रहे हो ना, कॉलेज के आपके कैंपस के अंदर बिल्डिंग के अंदर टिम हॉर्टन्स है और आप जॉब कर रहे हो, वो काउंट नहीं होता 20 घंटों में मेरे ख्याल से। वो नहीं होता, वो नहीं होता, वो बच्चे ज्यादा दिन देगा। अगर आप कॉलेज के बाहर काम करते हो ना, देन द रूल्स अप्लाइज। कॉलेज के अंदर आप कितने बजे 40 घंटे भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर तब था, अब नहीं मुझे पता। अब वो उस टाइम का रूल है, ये 10 साल पुरानी बात है जी। अब अभी हम पे कोड डोंट कोड, अब क्या हो गया चेंज हमें नहीं पता। हो सकता हो ये अभी या नहीं हो। और सैलरी रेट 10 साल पुराने वाले हैं। हाँ, अब तो बढ़ गए हैं, अब 14 कितने हो गए पता नहीं। अब ओंटारियो में तो 15 के आसपास है। हाँ। जब मैं करता था उस टाइम 12 थे। हाँ, 15 के अब आसपास 15 हो ओंटारियो चुके में। हैं। और ये तो मैडम ने बता दी अपनी कहानी, ये बीच में शुरू होगी, मैं बताऊंगी मैंने क्या काम किया। मैं कहा चल मैं तो बता दूं। नहीं डिस्टर्ब करना ना बीच में, इसको ले आओ। हाँ बोली दो अपना। पूछा मुझसे आपने क्या नौकरी करी है? आप अपने स्ट्रगल की कहानी बताइए। मैंने एक नहीं जॉब करी, मैंने खूब सारी करी है। मैंने सबसे पहले मैंने करी है एक कैफे में जॉब करी है। उसमें क्या होता था कि जो कैफे खुलने से पहले वो सारे सैंडविच वगैरह जो सारा कुछ बनना होता है वो बना के रखना होता है। तो मैंने वो जॉब करी सबसे पहले। उसमें से एक सैंडविच आज तक खाते हम लोग। हाँ, वो इसकी सारी जॉब में से यही अच्छा था कि एक सैंडविच बड़ा टेस्टी, उसकी रेसिपी मिल गई। रेसिपी सीख गई। हाँ। उसके बाद कॉलेज में इन्विजिलेटर की जॉब होती थी, वो इकट्ठे दोनों करते थे। और उसके बाद फिर मेरी अगली वो जॉब चले गई। उसके बाद फिर मैंने सियूल चाको पे होस्टेस की जॉब करी। 6 घंटे लगा। एक दिन वाली ये सुबह गई, ये सुबह गई चाइनीज रेस्टोरेंट। सुबह गई 6 घंटे बाद आ गई, कहती मैंने कहा क्या हुआ, खत्म हो गया? कहती नहीं उन्होंने नहीं कहा। $10 दिए थे शायद, ये लो तुम्हारे इतने घंटे के पैसे। और 40 वालों दिए, 10 दिए कुछ भी इतना था, याद नहीं। हाँ फिर कमेंट्स आ रहे हैं वो चाइनीज नहीं है, कोरियन है। सेम ही है मेरे बोलो लिए। हमें तो दोनों समझ में नहीं इसे आती। रखा नहीं है तो इसके लिए सारा कुछ सेम ही है। सेम ही है मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने एक और रेस्टोरेंट में जॉब करी, शॉर्मा रेस्टोरेंट में कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वो भी होगी। उसके बाद फाइनली मैंने इस वाले सुपरमार्केट में जॉब करी। यहाँ पे जे करती थी, ओपनिंग हुई थी। इसमें मेरी रेफरेंस मैंने कहा लिखवा दे। मैंने कहा मेरी सहेली है, प्लीज उसे रख लो। चलो अब ये तो होगी नौकरी की बात। अब सवाल आता है कि लिविंग एक्सपेंसेस कैसे निकाले जाते हैं, कितने निकल पाते हैं, और जो फीस है वो कैसे निकल पाती है। अब आप थोड़ा ये इस बारे में इलाबोरेट करें कि भाई कितना फीस और कितना एक्सपेंसेस आपकी इन नौकरियों से निकल पाता था। फीस नहीं निकल सकती, लाइक नॉर्मल बंदे की नहीं निकल सकती ऑलमोस्ट, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब क्या आप 20 घंटे कर सकते हो, उस टाइम के हिसाब से $9 के हिसाब से देख लो कितने पैसे बनते हैं, राइट। हाँ, रेंट निकल जाता था, ग्रोसरी वगैरह निकल अपने लिविंग एक्सपेंसेस सारे निकल जाते हैं। हम लोग 3 लड़के रहते थे एक अपार्टमेंट में, और हमारा बजट होता था कि एक हफ्ते में बस इतना ही खाना लेके आना है और इतना ही सारा कुछ करना है। हाँ, हफ्ते में $40 होते थे हमारे तीनों के खाने। 40 इतनी ज्यादा सी गए नहीं 40 थे यार, ज्यादा सी। और $6 का अपार्टमेंट का रेंट कितना था? अपार्टमेंट का रेंट हमारा $800 था। 9 समथिंग था। और कितने लोगों में डिवाइड होता था? 3 लोगों में 3 लोग। ठीक है, तो यानी 3 लोगों का अपार्टमेंट और साथ में खाना पीना और फोन के बिल आ जाते थे। फोन का बिल हम इतना हमारे पास, जब हमारी कैशियर की जॉब होगी, मास्टर्स की क्लासेस भी सेम टाइम पे होती थी, तो हमने एक ही फोन रखा था बस। एक मैंने और ताशु ने अलग अलग नहीं रखा था, एक ही रखा था कि जिसको चलो कॉल ये करनी है बढ़िया। बात कर लो, इकट्ठे बात कर लो। अब बात करते हैं भाई, जब फाइनली सब पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो मेन नौकरी लगी उसके बारे में थोड़ा पूछा जाए कि कब लगी, कितना टाइम लगा ढूंढने में, कैसे कैसे हुआ। लगी। अरे सनी ने सारी पुरानी यादें ताजा कर दिया। अब ना सारा दिमाग में फ्लैशबैक में सब चल रही है, एक एक चीज जैसे जैसे हुई थी ना सब चल रहा है अब दिमाग में। हाँ, रिकैप हो गया सारा, वरना बंदा धीरे धीरे भूलने लग जाता। मेहनत तो बड़ी करी है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट लाइफ। नहीं रोनी इतनी तो रो रही है। नहीं। सो हमारी जब स्टडीज खत्म हुई उसके बाद फिर वो टंटा शुरू हो गया कि फुल टाइम जॉब ढूंढनी है। हम लोग आए थे लोन लेके, अपनी ट्यूशन फीस वगैरह सारा लोन से किया है। तो वैसे भी होता है कि थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, फुल टाइम जॉब हो जाएगी तो पीआर वगैरह में भी हेल्प हो जाती है, फाइनेंशियली भी थोड़ा बंदा स्टेबल हो जाता है सारा कुछ। 3 साल का वर्क परमिट होता है, वो हाँ, भी जल्दी जॉब मिलेगी, जितनी जल्दी जॉब मिलेगी। मुझे नहीं अब का कुछ नहीं पता, मैं ये अपने टाइम की बात बता रही हूँ। 2 साल की जॉब करते थे तो कोर्स करते थे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता था।
तो उसके बाद नौकरी ढूंढनी शुरू करी, रोज रोज के 100-200 सीवीज हम भेजते थे। कॉलेज में चले जाना और जाके बैठ जाना वहाँ पे, अप्लाई। तब कुछ नहीं फर्क पड़ता था, बस पहली जॉब चाहिए थी फुल टाइम की हमें, अपनी फील्ड में। हाँ, हमें लोन उतारना है, कुछ होना चाहिए कि सारा अपना बेसिक स्टेबिलिटी हो जाए। तो मुझे याद है जब हमारी पहली जॉब मिली तो उसके बाद ना सबसे पहले हमने काम किया, बेड लेके आए। पहले हम लोग नीचे गद्दे बिछा के ही रहते थे कि स्टूडेंट्स है कि अब सोने का $90 प्लस टैक्स का गद्दा आया। हाँ, सोने का टाइम नहीं होता था स्टूडेंट्स के पास, कहाँ टाइम होता है, ये करो वो करो, कॉलेज क्लासेस लगाओ, खाना बनाओ, अपना सारा कुछ खुद। 11 बजे की शिफ्ट खत्म होती थी, हाँ 12 बजे तक घर पहुंचते थे, आके पहले खाना बनाओ, खाओ अपना, फिर घर वालों की बड़ी याद आती थी। मतलब हमने बहुत बच्चे रोते भी देखे हैं इस टाइम ऐसे कंडीशंस पे। हम लकीली हम दोनों को एक दूसरे का साथ था तो वो फेस थोड़ा इजी निकल जाता। बट जब अकेली थी, ये भी अकेली थी, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं रोई हूं, अकेला बहुत इतना रोती थी, ये मुझे फोन आता था, मुझे देख देख के रुलाता था। लोनली बहुत हो जाते हो जब ऐसे स्टूडेंट आते हो ना, स्पेशली कोई भी नहीं है तो लोनली बड़ा हो जाता है। ऊपर से डिप्रेसिंग मौसम है, बाहर स्नो पड़ रही, जाना कहाँ है। हमने 4-5 महीने तो नौकरी रोज अप्लाई की है, रोज ही स्ट्रेस लिया है कि मिलनी चाहिए जॉब, मिली नहीं, अप्लाई करते रहे। फिर बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस मिल गई हमें जॉब। 4-5 महीने लगे थे, मुझे 4-5 महीने लगे, बट वो अच्छा था फीलिंग। मतलब हमने अपने लाइफ की सारी स्टेजेस देखी हैं कि कैसे हम लोग जमीन से उठ के बेड पे आए। नहीं, पहले जमीन से उठ के फुटॉन पे आए थे, हाँ, फिर फुटॉन से हमने बेड लिया था। फुटॉन इज बेसिकली सोफा बेड, वो जो सोफा बन जाता, बेड भी बन जाता, वो भी बढ़िया था, ठीक है रख दिया, काम चलेगा। बट उसके बाद फिर थोड़ी धीरे लाइफ स्टेबल होनी शुरू हो गई है, पटरी पे आ गई। फिर लग रहा था कि अच्छा डिसीजन था हमारा, हमने आ गए कनाडा, सारा कुछ देख लिया, हर फेज से निकल गए, स्ट्रगल के भी, और अभी अच्छी जॉब चल रही है, सब सही है। ये तो था छोटी सी एक हमारी झलक जिसको बोल सकते हैं। ये तो हम अभी शुरू नहीं हुए, वरना शुरू हो जाए ये तो पता नहीं कितने एपिसोड की सीरीज बन जाए। बहुत ज्यादा, इतने सालों की यादें पड़ी हुई हैं हमारे पास, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट अभी के लिए बस इतना ही बोलते हैं। समराइज प्लीज। ये बोलेंगे हम लोग कि आना नहीं आना ये तो हर किसी का अपना फैसला है, राइट। आके यहाँ पे स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, बट हर किसी को करना ही पड़ता है। मतलब आओ, आई थिंक इट्स वर्थ कमिंग, या बट रेडी होके आओ भी, सब कुछ प्लेट पे नहीं मिलेगा। हम थोड़ा लकी रहे पार्ट टाइम जॉब्स में भी कि हमें सही पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, बट हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कि जिनको पार्ट टाइम जॉब मिली तो थी, बट उनको पैसे नहीं देते थे। 3-4 महीने काम करवा के पैसे नहीं देने, हाँ, निकाल देना। तो फिर कई बार ये भी होता है कि भाई अब आपने एक कोर्स कर लिया, आपका जो वर्क परमिट वाला टाइम था वो निकल गया, आपकी नौकरी नहीं लग पाई, तो कई लोगों को दोबारा एक और कोई कोर्स लेके फिर पढ़ना पड़ता है, फिर से स्ट्रगल दोबारा शुरू करनी पड़ती है। तो ये सब माइंड प्रिपेयर करके आना पड़ता है। हमारा एक फ्रेंड वापस भी चला गया था, उसने जॉब की, उसे जॉब नहीं मिली थी, देन ही वेंट बैक। बट एक बार अगर आप मेहनत कर लेते हो उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उसके बाद अच्छी नहीं है। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, हम बस कहते हैं कि भाई देखो हम कर सकते हैं, सारी कर सकते हैं, पर यही है कि थोड़ा माइंड प्रिपेयर करके, माइंड मेकअप करके कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, इजी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, और मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाकी हर किसी किस्मत। बाकी हमने किया है, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अभी भी कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप खुला पड़ा वहां पे। बाकी हमने मेहनत की है, हमने फल लिया है, तो आपको तो मिल ही जाएगा। चलो जी, इसके साथ ये थी हमारी छोटी सी स्ट्रगल वाली लाइफ। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो आपको हमारी छोटी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि हमारा भी थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा इजी हो जाए। इसमें भी स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।